दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सबके आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी, रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित अन्य सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और बीएसएस के मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि बहुतों की तो सुबह ही नहीं होती और भगवान ने हमें फिर एक नई सुबह दी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। दोस्तों कहते हैं जब आगे बढ़ना हो और वहां पर जब जब हमें अपने काम को आगे लेकर जाना हो तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर मौजूद है जो फिर अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रहे हैं, जिनकी बातों से, जिनके अनुभव से बिजनेस की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ेगी। उन्हें यहाँ बुलाऊं, एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट के अंदर कार्यरत है। दोस्तों इस बिजनेस को लगातार लगातार बहुत ही शिद्दत के साथ करते जा रहे हैं, सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने काम को निरंतर अंजाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ सफलताएं उन्होंने ली, अपनी बातें अपनी जबानी वो खुद सुनाएंगे जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर एनर्जेटिक सिल्वर लीडर मिस्टर विकास डेकाटे ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां, आपका स्वागत है विकास सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी साथियों को तो मेरा सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज मिस टीना अधिकारी मैडम ने इतना शानदार मेरा आज वेलकम किया, तो मैं चाहता हूँ धन्यवाद स्वरूप एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए उनके लिए। मैम इजाजत है? जी विकास सर कंटिन्यू। हाँ, हो रही है आपकी स्क्रीन शेयर। आ गई आपकी स्क्रीन। जी मैम। साथियों, सभी साथियों का आज जूम सेशन में आज बहुत ही प्यारा शुभ दिन है। और सभी साथियों को जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हमारे जूम सेशन में, और मैं सभी को प्यार भरा नमस्कार करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ इस जूम सेशन में। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम किस बिजनेस में हैं और किस कंपनी में, सही है। आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज कंटिन्यू कंटिन्यू आज मार्केट में रन करते हुए आज हमारी सेप्स ऑफ कंपनी को 24 साल कंटिन्यू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ सेप्स ऑफ के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। साथियों, ये हमारा एक सिस्टम है और आप सभी को पता है कि आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ आज जूम सेशन के माध्यम से, ये सिस्टम ही हमें ताकत देती है और ये सभी की ताकत है। क्योंकि एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि और कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैं जहां तक समझता हूँ इस बात को। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर, सेप्सॉफ के फाउंडर लीडर, मैं अगर एक चीज कहना चाहूंगा कि इनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए एक अल्टीमेट जबरदस्त ताली होनी चाहिए। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे प्रकाश ठाकुर सर है, हमारे डायमंड सर, उनके यहाँ से मैं इस मंच से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीमा कश्यप मैडम ओपन लीडर, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। यहाँ पर दिवाकर सर हैं, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। आज मैं जिस जिस संस्था से जुड़ा हूँ और जिस मेरे फाउंडर लीडर है मिस्टर डीएन शर्मा सर, उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और मिस्टर मिसेस सुमन साव मैडम, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। मिस टीना अधिकारी मैडम, उनको भी कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। उड़ीसा के सम्राट कहे जाने वाले गोपाल चंद्र साहू को, सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और मेरे मेंटर्स, आज भी जो मैं बोल पा रहा हूँ, आज हर परिस्थिति में जहां भी मैं डगमगाया हूँ, आज इन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं ऐसे गुरुओं को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। मिसेस शांति गुप्ता मैडम को मैं इस मन से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, उनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। साथियों, जैसे टीना अधिकारी मैडम ने मेरा परिचय तो दिया है
और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दुर्ग से ही बिलोंग करता हूँ, और वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट में ऐसे प्राइवेट जॉब में हूँ। और इस जॉब को करते करते इस बिजनेस को मैं ऐसे पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और वाकई में दोस्तों, जो मुझे जॉब से जो चीज़ें नहीं मिली सीखने को, या ये बिजनेस में मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है। और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, और कहानी की शुरुआत में करता हूँ। यह नियम है, यह स्टोरी एक माध्यम है कि इसे हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में है। एक समय की बात है साथियों, एक किसान हुआ करता था गांव में, और वो पंडित जी के पास जाता है और कहता है कि ठाकुर के दर्शन करा दो। ठाकुर मतलब प्रभु, भगवान, ईश्वर, जिसको हम मानते हैं। तो पंडित जी बोलता है ये कौन सी बड़ी बात है, सही है, ये तो आराम से हो सकता है, आपके गांव में तो मंदिर है, आप वहां ठाकुर के दर्शन कर सकते हो, सुबह शाम पूजा कर सकते हो। तो किसान बोलता है पंडित जी बात तो सही है आपकी, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं, इतनी समय नहीं है कि मैं वहां गांव में जाके मंदिर में जाके सुबह और शाम पूजा करूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सुबह सुबह मुझे खेत जाना पड़ता है। सही है। तो पंडित जी बोलते हैं बात तो सही है, मैं दूसरी चीजें बताता हूँ। तो ठीक है, आप खेत जाते जाते रास्ते में ही आपका मंदिर पड़ता है, वहीं पर दर्शन कर लीजिए करो। तो बोलता है पंडित ये भी नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी बोले तो फिर होगा क्या, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जहाँ जिस रास्ते में मैं जाता हूँ वहाँ जस्ट अपोजिट मेरा खेत है, और वो बहुत ही दूर पड़ जाता है, इसलिए मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा। पंडित जी बोलता है ये तो बहाने के ऊपर बहाना मार रहा, कि करे तो क्या करे। तो ये किसान खुद एक बार बोलता है कि पंडित जी वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक चीज हो पाएगा। पड़ोसी में मेरा एक किसान साथी रहता है, मैं उसे डेली देखता हूँ, और एक नियम बना लेता हूँ कि जब भी मैं उसको देखूंगा नियम के अनुसार फिर मैं खाना खाऊंगा। ये नियम का पालन कर सकता हूँ। तो ठीक है, पंडित जी बोलते हैं फिर ठीक है, लेकिन किसान भी बोलता है कि क्या मेरे साथियों को देख के क्या मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। चलो वो पंडित जी भी ये समझ लेता कि कहीं ना कहीं ये बातें, अगर वो नियम का पालन करना चाहता है, अपने मन से बोल रहा है, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। अब वो क्या करता है, नियम का पालन करना चालू कर देता है। अब जब भी उसका लंच का टाइम या खाने का टाइम होता है, तो वो खिड़की से झांक लेता था, खेत को देख लेता था कि हाँ मेरा दोस्त भी खाना खा रहा है, और मैं तो उसे देख के अपना भी खाना खा लेता था वो। और ये दिन, हर दिन यही चलता रहता था, यही सिलसिला चल रहा था कि जब भी खाना खाए उसको देखें। ऐसा करते करते अचानक एक बार क्या होता है कि सब कुछ तो बढ़िया रहता है, लेकिन जब देखता है तो उसको दोस्त नजर नहीं आता है। अब बोलता है ये तो हैरानी वाली बात है, और ये मेरा नियम टूट जाएगा, अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। और कस की भूख लगी रहती है उसको, और जाता है चारों तरफ देखता है, चारों तरफ खेत की तरफ देखता है, उसे अपना उसका दोस्त नहीं मिलता है। वो भी हैरान, क्योंकि उसने भी एक नियम का पालन किया हुआ रहता है, और पंडित जी को भी वचन दिया हुआ रहता है, अगर ऐसा अगर खाना खा लूं तो ये तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो गांव के आजू बाजू साथियों को पूछता है कि मेरा एक साथी था यहाँ का किसान भाई, आखिर वो है कहाँ। तो गांव के लोग बोलते हैं वो तो तालाब के किनारे मट्टी खोदने गया हुआ है करके। अच्छा, ठीक है। अब वो चले जाता है, दौड़ते दौड़ते जाता है, और दोस्त को देख लेता है। और वो दोस्त, जो उसका किसान भाई रहता है, वो कहीं ना कहीं मट्टी खोदते रहता है, और उसको एक पोटली मिलती है जिसमें सोने की असरफियां रहती है। सही है। अब वो देख तो लेता है, वो अपने दोस्त को भी देख लेता है कि वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है और मुझे वो देख लिया है। तो बोलता है, वो किसान बोलता है जो नियम का पालन करता है, बोलता है देख लिया हूँ, देख लिया हूँ, देख लिया हूँ, पीछे मुड़ के भागते रहता है। अब वो जिसको पोटली मिली रहती है, असरफिया, वो भी चकरा जाता है, अगर मान लो मुझे मिल गई है, अगर ये सारे गांव में जाके बता देगा, ढिंडोरा पीट देगा, तो मुझे तो एक भी असरफिया नहीं मिलेगी। अब करूँ तो क्या करूँ। तो भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पीछे पीछे दौड़ता है, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, अरे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। और वो भी डरा पड़ा हुआ है, फिर स्पीड से दौड़ता है। भाई, अगर तू देख ही लिया है तो तू आधा रख, आधा मैं रखता हूँ। समझ रहे हो, इसका मोरल ये है कि जाने अनजाने में उसने नियम का पालन तो कर लिया ठाकुर के नाम से। सही है।
और सुबह शाम माने कि अपने साथियों को ही देखिए वो लंच करता था, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया था। आज देखो उस नियम का ही पालन है कि बिना कुछ किए आज उसको सोने की असरफिया मिल गई। अगर मैं सिस्टम से अगर मैं ये जोड़ता हूँ इस बातों को, तो अगर भी हम कंटिन्यू अगर सिस्टम से जुड़े रहें और सिस्टम की सारी बातों को अगर फॉलो अप करें, तो एक सुंदर सा परिणाम आ सकता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी में और निरंतर में बहुत सुपर पावर होता है, ये माने ना माने। आप बदलोगे नहीं, लेकिन आप अगर कंटिन्यू अगर रहोगे तो ये सिस्टम आपको बदल देता है, इतना पावर है इस सिस्टम में। तो एक सिस्टम के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। साथियों, सपने की अगर मैं बात करूं, तो हर आंखों में एक सपने होते हैं, सही बोल रहा हूं मैं। हर इंसान सपना देखता है। ऐसा कौन सा इंसान है, कहते हैं कि इंसान कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग सपने नहीं देखते, ये गलत बात है। सभी इंसान सपने देखते हैं, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से हर इंसान सपना देखता है। सही है, चाहे छोटा देखे या बड़ा देखे, लेकिन सपने तो होते हैं। सभी की आंखों में सपने होते हैं। किसी के सपने पूरे हो जाते हैं और किसी के सपने पूरे नहीं होते, वो बात अलग है। अगर सपनों पर काम किया जाए, अधिकांश होता क्या है, सपने तो सब लोग देखते हैं लेकिन सपने के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए सपने पूरे नहीं होते। और जब सफल नहीं होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहाना की ओर चले जाते हैं। सही है, मैं आज सपनों की ही बात करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी हुआ है ना, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर सपने देखो या दोबारा, यहाँ पर लिखा भी है, एक व्यक्ति सोया हुआ है। यहाँ है दोबारा सो जाओ या फिर दोबारा सोने के बाद आप सपने देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और दूसरी जगह यहाँ पर नीचे फोटो दिया, वो उठो और अपने सपने को सच करने में लग जाओ। सही है, एक व्यक्ति तो सोते सोते सपना देख रहा है, उसको हसीन सपने आ रहे हैं, लेकिन वो अपने सपने के लिए काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति तो सपने के लिए काम कर रहा है ना, तो उसके सपने पूरे होंगे। सही है, तो इसी तरह हमें सपने नहीं देखना है, सपने के लिए एक्शन भी लेना है ना। अगर हम सपने देख रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके लिए अगर हम काम नहीं भी करें, तो क्या लगता है परिणाम आएगा क्या? बिल्कुल परिणाम नहीं आने वाला। सही है, तो अगर सपने देखे तो सपने के लिए काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। मुश्किलें आएगी, परिस्थितियां हो सकता है हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन अगर हम काम करते हैं तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों की कहानी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग तो आते हैं और दुनिया से लोग चले भी जाते हैं। सही है, कई लोग आते हैं इस दुनिया में, सपने देखते हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। सही है, लेकिन ये जितने भी लोग आज आराम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, क्या इनके सपने नहीं होंगे? इनके भी सपने थे, और इनके सपने इनके साथ दफन हो गए हैं। ये 65% ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं इनके सपने तो थे, लेकिन किसी के बातों में आके, निगेटिविटी बातों को सुन के, है ना, ये किसी में बात में आके इनके सपने तो पूरे करने वाले थे, लेकिन दूसरे के बातों में आके इनके सपने भी धरे के धरे रह गए। है ना, तो हमें ऐसा नहीं काम करना है कि दूसरे के बातों में नहीं आना है। हमारी कंपनी 25 साल से चल रही है, प्रमाणित है, हर चीज है, फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम दूसरों के बातों में आ जाते हैं और उनकी बातें, क्या सामने वाली हमारी लाइफ बनाएगा? नहीं बनाएगा। है ना, हमें तो अपनी लाइफ खुद बनाना है। अगर हमारे पास दो पैर है दो हाथ है तो स्वयं ही चलाते हैं हम। सही है, तो सपने खुद के होने चाहिए, कोई किसी के साथ मरता नहीं है ना। अगर हमें स्वर्ग भी जाना है ना, तो खुद ही मरना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? तो ये सपने भी अपने खुद के हैं, और मैंने अपने आंखों से देखा है, तो मुझे ही स्वयं पूरा करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हम दूसरे के सपने के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर दूसरे के सपने के हिसाब से चलेंगे ना, तो हम गुलामी रहेंगे, अपने सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। सही है, ये ऐसे 65% लोग व्यक्ति है जो आज कहीं ना कहीं इनके सपने भी दफन हो गए। 30% व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ झंडा नहीं गाड़ पाते, और कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। सही है, सपने तो रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर लिए रहते हैं, लेकिन जब आते आते एक उम्र दराज, मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक समय आते आते वो अपने लिए ऐसा कोई चीज या विरासत में ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ पाते हैं, या ऐसा चीज कोई काम नहीं कर पाते हैं। है ना, और नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, बच्चे भी कहीं ना कहीं इनको अनदेखा करते हैं। सही बात है, ये होता है, हर परिवार में होता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। तो ये जो बड़े जो बुजुर्ग रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और बच्चे भी इन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि वृद्धाश्रम बना हुआ है।
सही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी वहां छोड़ देते हैं, है ना। सपने तो इनके भी रहते हैं, लेकिन अगर वो पहले ही अगर कुछ कर लेते हैं तो आज वो बच्चे के ऊपर डिपेंड रहते कि नहीं रहते, है ना। तो सपने तो पूरा करना बहुत जरूरी है, खुद करना बहुत जरूरी। 3%, यहाँ पर लिखा है 3% व्यक्ति। अब जैसे देख पा रहे हो कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कई लोग प्यून की नौकरी करते हैं, कहीं पर आप देखे हो कि एटीएम मशीन में गार्ड की जॉब करते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि कहीं ना कहीं इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि सब्जियों की दुकान में काम करते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो किराना दुकान में काम करते हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा। क्यों करते हैं? क्या खुशी है उनकी? बिल्कुल खुशी नहीं है, मजबूरी है। लेकिन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर वकील हो गया, ये अपने हुनर का। आप जैसे डॉक्टर को देख पा रहे हो कि इनकी तो उम्र नहीं हुई है क्या, इनको तो आराम करना चाहिए। फिर भी ऐसे कोई उनके रहते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, जो कमियों को पूरा नहीं कर पाते। तो आप कई लोगों को देखे होंगे जो रिटायर होने के बावजूद भी काम करते रहते हैं। ऐसे 3% व्यक्ति आपको मिलेंगे। उनको तो लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उनको तो आराम करना चाहिए, उनको तो देश विदेश की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। घर को चलाने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए 3% व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा आजू बाजू कहीं पे, अपने समाज में भी देखा होगा। सही है। अब तालियां होनी चाहिए 2% वालों के लिए जो हम करते हैं, एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। यह है MLM नेटवर्क मार्केटिंग। ये ऐसे लोग हैं जहां पर समय की आज़ादी और पैसे की आज़ादी मिलती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज इस चीज प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ से आप समय की आज़ादी पा सकते हो, पैसे की आज़ादी पा सकते हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी अनदेखा करते हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी चीजें प्रमाणित होने के बावजूद भी, 2016 में गाइडलाइन आने के बावजूद भी, 2021 में कानून पारित होने के बावजूद भी लोगों के कान में ये बातें नहीं पहुंच रही। हमें पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सपने हमारे भी हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे, जो ये सोच रहे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले, एक हम माध्यम बन सकते हैं। तो मैं साथियों, मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं चाहता हूँ MLM मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। साथियों, आज सैटरडे, हम सभी जानते हैं इन्विटेशन का दिन है। और ये लोग कहाँ से मिलेंगे? आजू बाजू लोग मिलेंगे। 140 करोड़ की आबादी है, सोच लीजिए, और हमें इस बिजनेस में 10,000 लोगों की टीम बनानी है। ये लोग कहाँ से आएंगे? लोग की कमी नहीं है दोस्तों, हमारे काम की कमी है ना। लोग तो आएंगे। हम बहुत लोगों को दिखाते हैं, बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग मना करते, करेंगे मना, क्योंकि उन लोग को ये प्रमाणित चीज अभी वो अनदेखा इसलिए कर रहे हैं कि उनको हम ठोस सबूत नहीं दिखा पा रहे, या हम अपने बातों से उनको पूरा मना नहीं पा रहे हैं, या पूरी लीगलिटीज के बारे में जानकारी ही नहीं है उनके बारे में। ये लोग तो मिलेंगे, हमको मार्केट में मिलते हैं। अगर उनको अच्छे से समझा दिया जाए, इनके बारे में अच्छे से बता दिया जाए, तो ये लोग हमारे साथ आएंगे, काम करेंगे। लोगों की कमी नहीं है साथियों, है ना। आज सैटरडे का दिन है, तो मैं इनवाइटीज इनवाइट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से मिलने के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम क्या करते हैं, इनविटेशन जो कार्ड है, हम क्या करते हैं, या चाहे हम मंडे से चालू करें या आज के दिन से चालू करें, तो हम क्या करते हैं, जाके तुरंत बांटना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। ये दुनिया है, एक सामाजिक प्राणी है। हर आदमी एक फीलिंग चाहता है। आप किसी को भी देखे तुरंत ऐसा इनविटेशन कार्ड नहीं है कि ये पकड़िए, कल हमारा प्रोग्राम है, आप आ जाइए, कभी नहीं आएगा वो। तो हमें फील कराना है, और वो फील कैसे कराएंगे हम? फ्रॉम से। तो यहाँ पर F जो दिया हुआ है, फैमिली। सही है। हमें फैमिली के बारे में जानकारी लेनी है। जिस व्यक्ति के पास हम चाहे 1-to-1 करने जाए या इनवाइट करने जाए, सही है, उनके फैमिली बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब फैमिली के बारे में जानकारी क्यों लेना जरूरी है? हम तो इसे एक, हमको एक दिमाग में ही आता है कि मैं तो एक व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूँ, मैं फैमिली को तो नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, फीलिंग में बहुत बड़ी जबरदस्त ताकत होती है। अगर हम अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, और सामने वाला भी अपने परिवार के बताने में चालू चालू करेगा, तो एक कम, वो माने कि एक सामान्य रूप से वो भी एक हल्का होता है। आप भी जैसे हल्के होते हैं, तो जब सामने वाले को उसके बारे में जब जानकारी लेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, बच्चे कितने, शादी हुए तो बच्चे कितने हैं, हाँ, ये सारी चीजें उनके बारे में, जो दादा दादी ये जिसके भी रहते हैं, है ना, भैया भाभी, तो परिवार में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं,
इसके बारे में आपको डिटेल्स पता चल जाएगा, है ना। तो एक अपनापन महसूस होता है। जब तक आप अपने परिवार के बारे में दूसरे के बारे में नहीं पूछोगे तो एक अपनापन महसूस नहीं होगा, वो सामने वाला आपकी बात सुनेगा ही नहीं। पहली बात तो ये नोट कर लो, आप नहीं सुनेगा आपकी बात, है ना। आप कौन हो, क्या हो, क्योंकि आप इनवाइट करने जा रहे हो, सामने वाला बोलेगा कि यार इसकी गरज है ना, ये इसी के लिए आया करके नहीं। लेकिन आप शांति से बैठ के अपने बारे में भी बताओगे और उनके फैमिली के बारे में बताओगे तो एक अपनापन होता है। जब अपनापन होता है तो आपकी बात आराम से सुनता है। इसलिए फैमिली के बारे में, ये बिजनेस के बात को बताने के पहले फैमिली के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें करनी है हमें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फैमिली के बारे में तो बातें हो गई है ना। ऑक्यूपेशन, आखिर वो व्यक्ति करता क्या है ना, ये सारी चीजें समझनी है। अब जब फैमिली के बारे में आप पूछ लेते हो तो ये हो सकता है या आप पूछे या वो आपको खुद बता दे, ये भी बातें हो सकती है ना। हो सकता है कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई प्लम्बर हो, है ना, बहुत सारे, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये सारी चीजें हो सकती है। जब ये सारी चीजें होती है तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि इस परिवार में यह ये सदस्य ये काम करता है ना। तो ये एक हमें सॉलिड एक वो मिल जाता है, वहां से रिजल्ट आता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति ये करता है, तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। रिक्रेशन, अब व्यक्ति के बारे में हमने फैमिली के बारे में जानकारी ले ली, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी ले ली है। आपको पता है कि कोई जॉब पर्सन आदमी रहता है तो हमें ये पता चल जाता है कि 9 से 6 की जॉब करता है, सही बात बोल रहा हूँ, है ना, यही चीज होता है। कोई टीचर है तो मॉर्निंग में 10 से 2 का जॉब कर रहे हैं, है ना। हाउस वाइफ है तो घर में खाना बनाने के बाद वो टीवी देख रही होंगी, या सास भी कभी बहू, तो यही चीज सीरियल देखते हैं, सही बात है, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि खाली टाइम ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है ना। कोई स्टूडेंट, कोई अगर मान लो कोई जॉब की तैयारी कर रहा है या पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है, आखिर वो कर क्या रहा है ना। कहीं दोस्त के साथ गप्पे सप्पे तो नहीं कर रहा है, या उसका टाइम यूज हो सकता है ना। और पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ पैसे भी कमा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसके टाइम के बारे में पता चले, है ना, तो कहीं ना कहीं अगर हम 1 to 1 करने या इनवाइट करने भी जा रहे हो तो उसका टाइम भी हमको पता चल जाएगा, है ना। तो कहीं एक्सक्यूज नहीं देगा आगे, चाहे वो इनविटेशन कार्ड के लिए हो या फिर 1 to 1 के लिए हो, एक्सक्यूज नहीं देगा वो, क्योंकि हमें तो वो प्रूफ मिल जाता है कि ये बंदा करता क्या है। सही है। आगे बढ़ते हैं। मनी, फैमिली के बारे में जानकारी ले ली हमने, ठीक है, वो करता क्या है उसके बारे में पता चल गया, और वो समय क्या बिताता है उसके बारे में पता चल गया। अब मान लो कोई जॉब पर्सन आदमी जो 9 से 6 जाता है और कहीं टपरी में या दोस्त के साथ टीवी देखने के साथ ये सब टाइम वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति परिवार को चला तो रहा है लेकिन खुश नहीं है, इसको भी पैसे की जरूरत है। अगर इसको कहीं सही मार्गदर्शन दिया जाए तो जॉब के साथ आने के साथ साथ ये पार्ट टाइम कर सकता है। हाउस वाइफ है, कहीं ना कहीं अगर ये इधर उधर की बातें कर रही है और अपने पति का भी हेल्प करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकती है यहाँ से, ये भी एक मिल जाता है हमें, है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी कहाँ पर हमारे लोगों की पैसे की कमी हो रही है, ये क्या जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसका परिवार सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये नीडी है कि नहीं है, ये तो ये सारी चीजें क्या होती है हमें पता चल जाती है। सही है। इसलिए बहुत ही अच्छा फॉर्म है ये, माने कि इनका तो इसका फॉर्मूला हमेशा यूज करना चाहिए इस बिजनेस में, चाहे आप 1 to 1 में करें या फिर इनविटेशन के समय करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ये अब कॉमन रेपो नहीं बनाओगे या अपना फीलिंग नहीं दोगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा, वो 100% नहीं सुनेगा। ये अपनापन लाने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं। 5 फंडामेंटल मैं बताना चाहता हूँ इनविटेशन के बारे में। आखिर इनविटेशन का दिन है आज, हम सभी जानते हैं। पहला है इनविटेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है फॉलो अप, और चौथा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, पांचवा है बेसिक ट्रेनिंग एंड माइंडसेट। एक एक करके समझते हैं इस चीज को। इनविटेशन, सही है। और यहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेस में आ ही नहीं रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है इनविटेशन में, कहीं ना कहीं प्रॉपर इनविटेशन नहीं हो पा रहा है। अब प्रॉपर इनविटेशन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है कि आप घर से बाहर निकल ही नहीं रहे इनविटेशन के लिए, ये भी एक हो सकता है कि हाँ मैं करूंगा लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो लोग तो आएंगे नहीं। दूसरा कारण ये हो सकता है
कि आप जो इनविटेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी तो कम नहीं है ना। हमें क्वालिटी पे काम नहीं करना है, क्वांटिटी पे काम करना है। हमें सब पता है कि 80-20 के रेशो में काम करता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता चल रहा है हम 2 ही लोग को दिए हैं, आ नहीं रहे। सही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, हम 50 बांटते हैं, 100 बांटते हैं, तो क्या लगता है लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा कि नहीं करेगा? करता है। ये दूसरा कारण भी हो सकता है कि हम ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं कर रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम ग्रुप में तो नहीं कर रहे हैं। होता है ना कि हम ग्रुप में इनविटेशन करके आ जाते हैं, हमें लगता है तो सामने वाला बंदा आ जाएगा। मान लो कोई तीसरा बंदा निगेटिव निकल गया, तो सामने वाला का तो उसका कार्ड देख लेगा, इनविटेशन कार्ड। यार ऐसा तो बहुत होता है, मैंने भी देखा है, मेरे मामा का लड़का, मेरे चाचा का लड़का, बहुत लोग किए थे। है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बंदा आने वाला तो था, लेकिन तीसरा पार्टी उसका इनविटेशन कार्ड देखे या उसको पता चल गया, तो बंदा जो आने वाला था वो भी नहीं आया। है ना, तो हमें ग्रुप में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं आते लोग। ये एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। आपको इंडिविजुअल करना है। ठीक है। चौथा कारण हो सकता है कि हम कहीं घूमते फिरते किसी को, आते चलते किसी को छट्टी के काट के जैसा तो बांट नहीं रहे। अगर ऐसे बांट देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। है ना, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है हमारा। अगर इसको ऐसे हल्के में लेगा तो क्या लगता है वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। है ना, ये सारी चीजें। पांचवा कारण हो सकता है कि अगर हम किसी एरिया में या हमारे एरिया के किसी मोहल्ले में अगर हम बांट रहे हैं, तो एक ही मोहल्ले के सभी लोगों को नहीं बताना है। कहीं ना कहीं ये बातें एक दूसरे को पूछते हैं और वो निगेटिव हो जाते हैं, जो आने वाला व्यक्ति रहता है वो भी नहीं आता है। तो हो जाएगा प्रेजेंटेशन। यहाँ पर लिखा है कि अब, यहाँ पर लिखा है प्रपोजल को सुन नहीं रहे और समझ नहीं रहे तो प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो हम प्रेजेंटेशन तो दिखा रहे हैं, चाहे 1-to-1 दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, उस व्यक्तियों को अगर प्रॉपर उसको समझ में ही नहीं आया, है ना, कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, कंपनी की लीगलिटीज क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, महंगे कि सस्ते हैं, इनके डायरेक्टर्स कौन कौन है ना, तो बहुत सारी लीगलिटीज है। ये अगर प्रॉपर उसके दिमाग में आप बैठाओगे नहीं, उनको समझाओगे नहीं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेगा और आपके साथ वो काम नहीं करेगा। ये होता है। अगर प्रॉपर रूप से अगर हम उसको समझा देते हैं कि भाई ये प्योर बिजनेस है, पारदर्शी है, कोई लेना देना किसी के पैसे का, कोई मनी रोटेशन नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है, हम जो हम टीम में काम करते हैं, हम अपने भी सपने पूरे पूरे करते हैं और साथ ही साथ आपके भी सपने पूरे होते हैं। यहाँ पर ये टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। और ये प्रॉपर रूप से अगर उस व्यक्ति को समझा दे, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि पुरानी बातें रहती है उनमें कि ऐसा भी किया था, वैसा किया था, कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी रहती है। तो अगर हम कहीं भी 1-to-1 या कहीं भी कुछ दिखा रहे हैं, तो प्रॉपर उसे उसके दिमाग में भर देंगे ना, वो करे ना करे डजेंट मैटर, लेकिन अगर प्रॉपर उसे उसको बता देना, तो व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर जुड़ेगा आपके साथ, ये 100%। फॉलो अप। प्रेजेंटेशन के बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके फॉलो अप करने का तरीका सही नहीं है। बिल्कुल। बहुत लोग, हम बहुत बार फॉलो अप करते हैं और सिस्टम ये बोलता है कि 10 से 12 बार फॉलो अप करना चाहिए। मैं बोलता हूँ 1-2 बार में ही अगर आदमी आ सकता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, मैं घर में जाके बताता हूँ। बहुत सारी चीजें होती है। अगर प्रॉपर रूप से अगर हम उसका फॉलो अप कर लेते हैं, है ना, और ये इसकी जरूरत बताते हैं, इसकी इमरजेंसी बताते हैं कि ये हमें क्यों करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, उसकी इमरजेंसी है पैसे की। है ना, बच्चों को फीस देना है, उसकी इमरजेंसी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाता है, उनकी इमरजेंसी है। तो क्यों ये वाली इमरजेंसी क्यों नहीं है? ये भी तो आपकी जिंदगी बना सकती है। तो अगर प्रॉपर अगर फॉलो अप उसको कर लिया जाए, तो बंदा आपके साथ करेगा। है ना, हर व्यक्ति कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके डॉट्स क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ लिखा है कि लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। सही है। जैसे मैंने पूरा बताया कि फॉलो अप के बारे में, तो उसी तरह हम कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्शन, जो भी उसकी जो डाउट्स है, हम उसको हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए व्यक्ति आना तो चाहता है, लेकिन उसको हम प्रॉपर रूप से हमको क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। और हमारी मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सामने वाला बंदा नहीं आ रहा है। आएगा बंदा, लेकिन अगर प्रॉपर रूप से अगर उसको हैंडलिंग करेंगे, तो बंदा आपके साथ जरूर काम करेगा। अब ये चीज होगी बेसिक ट्रेनिंग एंड माइंडसेट। अगर आपने लोगों को ज्वाइन करवा तो दिया है, पर लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, है ना, बात आती है। लेकिन मेन बात आती है बेसिक ट्रेनिंग या फिर माइंडसेट नहीं हो पाना। सही है।
ज्यादा करके देखे होंगे मैडम, काफी लोगों को अपने एसोसिएट बाकी लोग जो पार्टनर्स रहते हैं उनको बोलते हैं कि भाई फ्राइडे ट्रेनिंग आना है, फ्राइडे ट्रेनिंग आना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने तो मेहनत तो कर लिया, फॉर्म भी भरा लिया, डीडी भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, शुरुआती दौर पे सब कुछ बढ़िया तो चलता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर वो आना चालू नहीं करता है ना कुछ उसका क्या रहता है। मेन होता है ट्रेनिंग। अगर शुरू से अगर उनको आदत बना दे फ्राइडे ट्रेनिंग की, आदत बनाना है पहले तो एजुकेशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन मोस्ट है यहाँ पे। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। अगर अच्छा एजुकेशन ले, अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर डॉक्टर का अगर मान लो कोई पढ़ाई किया है और उसको सीधा सा ऑपरेशन करने बोले तो मरीज को तो मार ही देगा। प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होने के बावजूद भी ट्रेनिंग होती है। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर भी तो ट्रेनिंग लेना जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे कमाने निकले हो और यहाँ लाखों करोड़ों की बात हो रही है, तो क्या ऐसे ही आ जाएगा हफ्ते का 2 लाख रुपया? पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ पर मैं भिलाई स्टील प्लांट में करता हूँ, यहाँ पर अच्छे जो एमडी रहते हैं या जीएम होते हैं, डीजीएम, ये ऐसी है कि इसी पोस्ट में पहुंच गए कि नहीं, इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया, ऐसा करते करते आज इस लेवल पे गए। तो कहने का मतलब होता है विदाउट एजुकेशन के तो हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम अगर एजुकेशन प्रॉपर ले लेते हैं ना और एकदम दमदारी के साथ हम सामने वाले को बोलेंगे ना, तो बंदा आपके सामने बहुत जबरदस्त आएगा और बिल्कुल आपका टीम भी बड़ी बनी गई। तो ये सारी चीजें होती है। और माइंडसेट भी होना चाहिए कि उसका माइंडसेट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना। हम जब भी जाते हैं हमारे साथ काफी लोग सामाजिक और असामाजिक तत्व लोग आते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा है ना। बहुत सारी चीजें लोग होती है। लोग बोलते हैं कि इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के रूप में भी लेते हैं, नहीं मैं इतना पैसा लगा लूंगा तो इतना कमा लूंगा, ऐसा नहीं। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन, सही है। इनविटेशन करने तो निकले कि यार अगर हमें बोलना क्या है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर डोंट्स लिखा है और डोंट्स लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी के नाम नहीं बताना है। एक्चुअली में होता क्या है, हम एक्साइटमेंट के कारण क्या होता है कंपनी के नाम बता देते हैं। ऐसा होता है ना, सामने वाले के पास जाते हैं, इनविटेशन कार्ड देने जाते हैं, मान लो किसी दोस्त के यहाँ चले गए और दोस्त बोलते हैं बैठ बैठ करके, और सामने वाला चाय पिला देता है, चाय पिए मतलब पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है, कंपनी का नाम भी बता देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हमें यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं बताना। और जब बातें होती है तो फिर कंपनी का दाम भी नहीं बताना है। सामने वाला पूछेगा भाई प्रोडक्ट खरीदना है क्या, कितना पैसा लगेगा, है ना। प्रोडक्ट वो सब बताने लगे तो प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो बताना ही नहीं है। जब बताना ही नहीं है तो पूछेगा भी नहीं, तो कंपनी का हमें क्या करना है, दाम भी नहीं बताना है। बोलेगा कंपनी का काम नहीं बताना है यहाँ पे। सही बात है, कंपनी का काम नहीं बताना है। भाई तू बात तो सही बोल रहा है, बुला तो लिया है, अब जाने के बाद मेरे को करना क्या पड़ेगा, ये भी बात आती है। करना कुछ नहीं पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन है उसको लेना पड़ेगा, तो हमें क्या वहां पर काम भी नहीं बताना है। सही है। डिस्कस एट पब्लिक, माने कि डिस्कस नहीं करना है पब्लिक के सामने, है ना। हम लोग कई लोग ग्रुप में के बीच में हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसा है वैसा है करके, ये सारी चीजें नहीं बतानी है। हाँ, किसी को अगर इनवाइट करना है तो सबसे पहले एक चीज बताना है कि आप संडे के दिन आपकी छुट्टी रहेगी, मॉर्निंग में आप मुझे समय दे सकते हो क्या? सामने वाला बोलेगा हाँ दे सकता हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ। ये सारी चीजें हैं, जब उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं तो ही बताएगा ना कि हाँ मेरा संडे में फ्री रहता हूँ, जब भी हमको इनविटेशन कार्ड देना है। ऐसा नहीं कि वो जॉब जा रहा है या किसी काम है, नहीं नहीं आ जाइए आ जाइए आपका देखना बहुत जरूरी है, हम उसको रिक्वेस्ट नहीं करना है। हमको पता है ना उसका टाइम वो नहीं आ पाएगा, तो हमको जबरदस्ती नहीं करना है। सही है, हमको रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो दूसरे दिन मुलाकात होगी, 1 to 1 कर देंगे उनके घर में जाके, सही है कि नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहीं इनवाइट करने जा रहे हो तो टी कॉफी नाश्ता ये नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनविटेशन कार्ड देने निकले हो और हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम वहाँ पर कॉफी चाय पिए, और अगर ये पीना चालू करेंगे और ये आदत है हमारी हैबिट है, तो हम न्यूट्रिशन कार्ड ज़्यादा नहीं बांट पाएंगे, क्वांटिटी में नहीं बांट पाएंगे, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। और जिस जगह आप बैठे हो वो सामने वाला आपसे पूरा इंफॉर्मेशन ले लेगा। आप मेहनत करके तो गए थे सामने वाले को बताने के लिए, सब कुछ हाँ हाँ बोल देता है, सब कुछ बढ़िया बोल देता है, और वो नहीं आता, फिर बोलते हैं हमने इतना इन्विटेशन किया था, हमने इतना इन्विटेशन किया था, कोई नहीं आया। कहीं ना कहीं ये सारी गलती कर रहे हैं, इसके कारण परिणाम भी नहीं आ रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं? ये सारी चीजें हैं। अब बताना क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। जॉब पर्सन आदमी को बोल सकते हैं, जॉब है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है ना। आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट।
जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते, आप जानकारी आके देख लीजिए, बेस्ट लगेगा तो मिल के काम किया जा सकता है। ये सारी चीजें तो बोल सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं एक प्रोग्राम है, एक इवेंट है, एक फंक्शन है ना। ये सारी चीजें बोल सकते हैं। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे वो ही है क्या जोड़ने जुड़ाने वाला, है ना। अगर ये सारी चीजें का दिमाग में बैठ गई तो कितना भी मेहनत कर लो बोलो नहीं आता, ये मार्केट में बहुत कचरा फैला हुआ है, ये सारी चीजें नहीं करनी है हमको, है ना। तो ये बताना है कि इवेंट हो रहा है, एक फंक्शन है, बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम है, हम लोग करा रहे हैं, ये जो भी सारी चीजें अपने हिसाब से आप रख सकते हो, है ना। ये सारी चीजें वन बाई वन करना है, ग्रुप में नहीं करना है। सही है, वन बाई वन करना है। हमें ग्रुप में करेंगे तो फिर क्या होगा, एक पर्सन निगेटिव हो जाएगा तो क्या आएगा, क्या मेहनत तो बेकार होगी ना आपकी, है ना। ऐसे नहीं करना। सो ही इज द इम्पोर्टेंस, सो का इम्पोर्टेंस बताना है ना। अगर उसके इम्पोर्टेंस बताते हो तो सामने वाले की गरज हो जाती है, बंदा फिर बिल्कुल आता है आपके सामने। सही है। प्रायोरिटी बताना है कि ये सर क्यों जरूरी है, क्या कारण है, ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, इसमें नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जूम सेशन। जैसे आज मैं मॉर्निंग में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आज के समय आज इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है कि चाहे वो उड़ीसा के हो या छत्तीसगढ़ के हो या एमपी के हो, आज ये जूम सेशन ही है जो आज हम इस मंच में बैठ के सभी से बात कर पा रहे हैं। सही है। तो जूम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिएगा, क्योंकि जूम एक माध्यम है, ऐसा नहीं कि अगर मॉर्निंग में आ गया तो हम सुने, है ना, और उसको भूल जाए। नहीं, ये बड़ा जबरदस्त एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, हमें काफी कुछ सीखने मिलता है। आज जो वर्तमान में जो भी काम कर रहे होंगे आप, अगर यहाँ से अगर आप बड़े बड़े लीडर्स की स्पीच सुनते हैं या बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बातें करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है हमारे वर्तमान में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, है ना। ये इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है और आगे भी फायदेमंद रहेगा। इसलिए जूम को जरूर अटेंड करिएगा। यूट्यूब का जमाना है। सही है। पहले तो रिकॉर्ड हुआ करता था, अब तो यूट्यूब का जमाना है। अगर हम कोई अच्छे स्पीच या अच्छे लीडर्स को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं काफी साथी जो रहते हैं जो सुन नहीं पाते, तो हमारा जो बीएसएस सिस्टम का चलता है ना, काफी जूम सेशन में जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उनको वीडियोस दिखाने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर वन टू वन करने जा रहे हैं, फॉलो अप करने जा रहे हैं, तो एक वीडियो जरूर दिखाना चाहिए। बहुत प्रभाव पड़ता है सारी चीजें से, अपने जो भी लीडर्स हैं उनके एक वीडियो दिखाना चाहिए कि ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सही है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, सामने वाले को लगेगा यार बात तो सही है ना। ये सारी चीजें यूट्यूब में है, हमारे पास उपलब्ध है। इनके लिए एक जबरदस्त तालीम होनी चाहिए। 27 जनवरी से लेकर 27 मार्च तक एक जबरदस्त ऑफर निकला है जो महागुरु के माध्यम से निकला हुआ है ना। तो अब हमें यहाँ पर अब मिलजुल के काम करना है और अपनी टीम को भी बताना है और टीम के साथ काम करना है, क्योंकि ये 27 मार्च तक है। और मैं जो टारगेट की अपनी बात करूँ तो मैं 25 तारीख को मार्च को थाईलैंड जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं, और बिल्कुल ये सभी के सपने पूरे होंगे यहाँ पे, और जुट जाइए, आप लोग भी सब जुट जाइएगा। यहाँ पर कुछ बातें हैं यहाँ, सॉरी, यह तो बस एक चिंगारी है, यह तो बस एक चिंगारी है, अभी तो आग लगाना बाकी है। देख लिए सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। देख लिए सपने खुली आंखों से, उसे पूरा करना बाकी है। लाख आएगी कठिनाइयां मुझे पता है, लाख आएगी कठिनाइयां मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को भी है मुझ पर फक्र, खुदा को भी हो मुझ पर फक्र, ऐसा भी कारनामा बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी तो पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पर हंस चले हैं, रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा अभी बाकी है। माँ मुझे खुशी से लगा ले गले, अभी वह काम करना बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया मैंने, तुम्हें जगाना बाकी है। खोल रहा है मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है। या तो बस एक चिंगारी है, अभी तो आग लगाना बाकी है, अभी तो आग लगाना बाकी है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी बातें अगर मुझे आप लोगों को हर्ट पहुंचाई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, और जो भी बातें थी आज मैंने बोला, सिस्टम की बातें थे, इसे बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू विकास सर। मैं चाहूंगी विकास सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पैनल में हम सभी की आदरणीय सभी हमारे गुरुजन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कड़ी में मैम जी को आमंत्रित करना
थैंक यू टीना मैडम। और मैं चाहूंगी इतने जबरदस्त सेशन के लिए विकास निकाटे सर के लिए दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियां होनी चाहिए। विकास जी, वेरी गुड, बहुत ही शानदार सेशन था। और आपके अंदर बहुत शार्पनेस आई है। आपका स्लाइड बहुत ही प्यारा था। आपके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, आप जब बोल रहे थे तो एक चीज समझ में आ रही थी कि वाकई में आप सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा, क्योंकि आपने अपने सेशन में वो सारी चीजें डाली है जो सेशन को बहुत बढ़िया बना सकती है। जैसे आप उदाहरण लेकर आए थे, आप कहानियां लेकर आए थे, आपने सपनों की बातें करी। 8 स्टेप को भी आपने फॉलो करने का प्रयास किया। 8 स्टेप में अपने इनविटेशन को बहुत अच्छे से कवर किया। तो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और जिस तरह से आपने ज्वाइनिंग की थी, वाकई में इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो एक बच्चे की तरह होते हैं। हमारे माइंड में उस बिजनेस को लेके या जिस भी क्लास में हम जाते हैं वहां पे हमें कुछ भी नहीं आता, और हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपने सीनियर के ऊपर और बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसा लास्ट आपने अपने कुछ पंक्तियों में बहुत ही दिल को छू लेने वाली बातें लिखी है। तो बहुत बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। दिनों दिन आपका सेशन बहुत ही उम्दा हो रहा है। बस ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना कि आपका इसी तरह से शार्पनेस आपको फील्ड में भी आए, अपने हाथों में आप अपने बिजनेस को ले पाएं। क्योंकि जब तक हम डिपेंड रहते हैं किसी के ऊपर, रियली बता रही हूँ, डिपेंडेंसी से बिजनेस तभी तक चलता है जब जी सीनियर चाहता है। और जब हम अपने हाथ में ले लेते हैं बिजनेस, तो हम उसे जैसा चलाना चाहें वैसा चला सकते हैं। क्योंकि दिमाग में एक चीज आना चाहिए, मैंने वो सारी चीजें सीख ली है जो सामने वाला पूछना चाहता। मुझे मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं। अगर मान लो मुझे अभी भी लोगों की जरूरत पड़ रही है, अपने सीनियर की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि जो सीनियर को आता है वो मैंने अभी तक नहीं सीखा है। तो बहुत ही बढ़िया, आप सीखने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फील्ड पे ज्यादा से ज्यादा रहिए। आप इनवाइट भी बहुत अच्छे तरह से करते हैं। तो सही है, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। इसी तरह से सुपर से ऊपर सेशन को लेते रहिए। मैं बहुत प्रभावित हुई आपके सेशन से। और मैं बस इतना ही कहूंगी, आप अपने अचीवमेंट को बहुत जल्दी ले। अगर आप इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को प्लान दिखाते जाते हैं और ग्रुप प्लान करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। सबसे पहले इसी महीने आप अपना बूट कैंप निकालिए, तो अगले महीने तक आपका बैंकॉक जरूर हो जाएगा। सही है। बिल्कुल मैम, काटने को बिल्कुल। काटने को कहीं से नहीं बनता। आप सेशन में भी रहते हैं, आप सिस्टम में भी रहते हैं, और आज आपने खुद ही शेयरिंग की। आपने अपना खुद का लैपटॉप लिया हुआ है, मतलब सिस्टम को आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और बहुत बदलाव आया आपके साथ। आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करे हैं, हेजिटेशन वगैरह कुछ नहीं था। सेशन में उतार चढ़ाव जो चीजें, वो सारी चीजें थी। तो मैं बस ये बोलूंगी कि इसी तरह से